कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके मन में कमलेश सिन्हा जी जैसे कुछ करने का जुनून होता है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके मन में कमलेश सिन्हा जी जैसे कुछ करने का जुनून होता है। फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं उनको, क्योंकि उन्हें अपने काम में ही सुकून मिलता है। नमस्कार, जय जोहार। पाटन का अपना रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रुचि, जो आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे कार्यक्रम एक पहल ऐसी भी में। हमारे साथ उपस्थित है हमारे संगीत के शिक्षक कमलेश सिन्हा जी, जो कि गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रशिक्षण में उन्हें संगीत, नृत्य, पेंटिंग, आर्ट्स की अपनी टीम के साथ मिलकर प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। इतने नेक कार्य कर रहे हैं हमारे कमलेश सिन्हा जी। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, कमलेश सिन्हा जी यह प्रशिक्षण साथ छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी ये प्रशिक्षण देकर इतने नेक कार्य और सुंदर कार्य में लगे हुए हैं। यह निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य कमलेश सिन्हा जी और उनकी टीम सन 2013 से कर रही है। और साथ ही साथ जो बच्चे पैसे की दिक्कत की वजह से आगे संगीत का प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं, उन्हें अपनी टीम के सहयोग से उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और उनके सपनों को भी साकार करने का कार्य कर रहे हैं। हमें गर्व है हमारे कमलेश सिन्हा जी पर और उनकी टीम पर कि इतने अच्छे नेक कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम सीधे बात करते हैं हमारे समाज सेवक, हमारे इतने अच्छे नेक कार्य करने वाले कमलेश सिन्हा जी से। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश सिन्हा जी आपका पाटन के अपने रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको और हमारे रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 को, जो हमें आप इस काबिल समझे, जो हमारी बातों को हमारे जनता तक लाने का प्रयास किया। कमलेश सिन्हा जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं और आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? जी मैम, मैं रहने वाला ग्राम विक्रमपुर का हूँ, जो खैरागढ़ से 12 किलोमीटर दूर है। और मेरा शिक्षा MFA पेंटिंग से हुई है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट के साथ साथ मैं संगीत में भी शिक्षा प्राप्त किया हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। सुगम संगीत कोर्स भी किया हूँ, डिप्लोमा जूनियर और सीनियर। साथ ही साथ लोक संगीत डिप्लोमा कोर्स भी किया हूँ। सुगम संगीत डॉक्टर नमन दत्त सर से सीखा हूँ, लोक संगीत डॉक्टर बिहारी तारम सर से। साथ ही साथ और अन्य विधाओं में भी कुछ सीखने को मिला। जैसे इंदिरा कलम हम लोग रहते थे तो पढ़ाई किए, साथ में भैया लोग रहते थे, सीनियर भैया लोग, नारायण यादव जी, हमारे महेश साहू भैया, पवन भाई, परमानंद पांडे भैया, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये लोग तबला प्रोग्राम करना सिखाया मुझे, कैसे करते हैं, मंच में कैसे प्रदर्शन करना है। इन सभी भाइयों से बहुत कुछ सीखने को मिला। कमलेश सिन्हा जी, हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे, आप संगीत की निःशुल्क शिक्षा कब से दे रहे हैं बच्चों को और कितने साल तक के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है आपके द्वारा और आपकी टीम के माध्यम से? निःशुल्क प्रशिक्षण हम लोग 2013 से शुरू किए हैं मैम, और इसमें ऐसा एज का कोई लिमिट नहीं है कि इतने साल के बच्चे आएंगे। तो क्लास 2, 3, 4 के बच्चे के साथ साथ 8, 10, 12 और जो यंगेस्ट है वो भी सीखना चाहते हैं, जो म्यूजिक सीखने के ललक है उनमें, वो भी यहाँ आके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उन सबको हम सभी कलाकार प्रशिक्षण देते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। पर हार नहीं मानो, प्रशिक्षण जहाँ से मिले, सीख जहाँ से मिले, हमें वहीं से सीखनी चाहिए। बहुत ही सुंदर पहल है कमलेश सिन्हा जी, आपने सही कहा है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस सीखने की जज्बा होनी चाहिए। कुछ भी चीज हो हम सीख सकते हैं। कमलेश सिन्हा जी, हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप किन किन जिले के बच्चों को यह प्रशिक्षण देने का कार्य कर चुके हैं? ये प्रशिक्षण देने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने गांव से ही शुरू किया था 2013 में। उसके साथ साथ जैसे मुझे रिजल्ट पता चला कि मतलब अब सच में मुझे और बड़े रूप में वर्क करना चाहिए, तो धीरे धीरे मैंने प्लानिंग किया, खैरागढ़ में किया, फिर खैरागढ़ के बाद राजनांदगांव जिले, मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी में किया, नारायणपुर, बस्तर, इधर कवर्धा जिले में भी किया हूँ। ये तो रही छत्तीसगढ़ के बहुत से ज़िलों में हम लोग वर्कशॉप किए हैं।
साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में भी हम लोग वर्कशॉप बीच बीच में करते रहते हैं। नागपुर में भी हम लोग वर्कशॉप किए हैं। और हमारे कुछ कुछ जो कलाकार हैं, जैसे कि कोई बाहर हैं, तो वो लोग भी अपना समय निकाल के 7 दिन 10 दिन निकाल के एक विधा में ही प्रशिक्षण देते रहते हैं। हमारा पहल यही है कि अगर हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, हमारा ग्रुप एक साथ अगर नहीं है, तो अगर कोई भाई जैसे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में किसी ज़िले में एक सिंगल वर्कशॉप करते रहते हैं। बहुत ही सुंदर सर, आप हर जिले में छुपे हुए हीरे की पहचान करके उन्हें आगे ला रहे हैं। इतनी सुंदर पहल है आपकी, इतनी सुंदर प्रयास है आपकी। कमलेश जी, हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका यह प्रशिक्षण कितने दिनों का रहता है? जी मैम, ये हमारा निःशुल्क प्रशिक्षण करीब 10 से 15 दिन तक रहते हैं, जिसमें सारे विधा सिखाए जाते हैं। टाइमिंग 3 से 4 घंटे का रहता है बच्चे को सिखाने के लिए। कमलेश सिन्हा जी, हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में यह विचार आया कैसे कि बच्चों को भी संगीत के क्षेत्र में आगे लाना चाहिए, और निःशुल्क प्रशिक्षण का भी विचार आपके मन में कैसे आया, हम आपसे जानना चाहेंगे। बच्चों को संगीत सिखाने, संगीत का प्रशिक्षण देने का विचार तो मुझे सबसे पहले अपने गांव से ही आया, गांव के कलाकारों से आया, क्योंकि हम गांव से ही बिलोंग करते हैं। गांव में जब जैसे कि गाना बजाना चलते थे, उस समय हम लोग को कुछ नहीं आता था, तो हम लोग सुनने जाते थे। गांव में अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और बाकी लोग जो सीखना चाहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। गांव लेवल के कलाकार होते, वो लोक संस्कृति से सब जुड़े होते हैं। अब जब हम लोग इंदिरा कला में प्रवेश लिए, तो वहाँ सीखे हम लोग कुछ, तो वहाँ जाके पता चला कि मतलब जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, वो या तो अपने आर्थिक स्थिति के कारण इंदिरा कला में प्रवेश नहीं ले पाता, सीख नहीं पाता, या फिर किसी बच्चे में दूरी के कारण या पारिवारिक स्थिति के कारण वो प्रवेश नहीं ले पाता, जिससे उनकी प्रतिभा वहीं की वहीं दबी रह जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने एक पहल शुरू किया। हमने सोचा कि मतलब काश हम लोग कुछ प्लानिंग करें, और जो बच्चे यूनिवर्सिटी अपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में अगर पढ़ाई नहीं कर सकते या संगीत की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम उन तक खुद पहुँचें और उन लोग को प्रशिक्षण के माध्यम से संगीत की जानकारी दें, संगीत का प्रशिक्षण दें। और ये जो निःशुल्क है, निःशुल्क के बारे में हम लोग सोचे मैम कि मतलब साल 12 महीने का होता है। 12 महीने में अगर 1 महीने हम लोग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे दें, तो हमारा क्या जाता है। टोटल 11 महीने तो हम लोग कुछ ना कुछ करके वर्क ले लेते हैं, वर्क करके हम लोग इनकम ले लेते हैं, और उन्हीं पैसे से हम लोग कलेक्ट करके बच्चों के लिए एक अच्छा सुविधा के साथ वर्कशॉप की प्लानिंग करते हैं, और उस वर्कशॉप में बच्चों को निःशुल्क संगीत प्रशिक्षण देते हैं। सही कहा कमलेश सिन्हा जी आपने। यह पैसे और दूरी की समस्या ही हमारे सपनों के बीच आड़े आ जाती है और हमारे सपनों को साकार नहीं होने देती है, जिससे हम आगे बढ़कर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पर यह सपनों को साकार करने का कार्य आप और आपकी टीम कर रही है। आपके कार्यों को नमन है, सैल्यूट है सर आपके इस विचारों को, हमारे लोकवाणी 89.6 की टीम का। सर, हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा और आपकी टीम के माध्यम से बच्चों को तो प्रशिक्षण दिया ही जाता है निःशुल्क, फिर प्रशिक्षण लेने के बाद क्या बच्चों को कोई मंच प्रदान किया जाता है आपकी संस्था के माध्यम से? हम यह आपसे जानना चाहेंगे। बच्चों को हम लोग जो संगीत, डांस और क्राफ्ट, पेंटिंग, इन सब का प्रशिक्षण 10 से 15 दिन का रहता है, उसमें पूरा प्रशिक्षण देते हैं। और बच्चों को टाइम का ध्यान रखते हुए हम लोग दिन में जैसे 8 बजे से लेकर 11 बजे 3 से 4 घंटे हम लोग टाइम देते हैं सभी कलाकार। उसमें बच्चे को अच्छे ढंग से सिखाते हैं, बच्चे प्रिपेयर भी हो जाते हैं प्रोग्राम के लायक। लास्ट डे जैसे कि 10 दिन का प्रोग्राम है, 10 दिन का वर्कशॉप है, तो हम लोग 11वें दिन में बच्चों के लिए एक मंच तैयार करते हैं और उस मंच के माध्यम से बच्चों को प्रदर्शन करवाते हैं, जिसमें गांव के लोग या बाहर के जितने भी अतिथिगण आते हैं और बच्चों के कला को उत्साहवर्धन करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्केच, मूर्तिकार, ये जितने भी बच्चे सीखे रहते हैं उनका एक प्रदर्शनी लगाते हैं, जिसका लुत्फ सभी लोग उठाते हैं। और रही बात यहाँ प्रशिक्षण के बाद जो बच्चे आगे आते हैं, अगर वो कोर्स करना चाहते हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में, तो हम उसके लिए भी सहयोग करते हैं। कोई बच्चे अगर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है
तो हम लोग जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो कुछ कलेक्शन करके उन बच्चों का सहयोग करते हैं, या जैसा भी वो कुछ सीखना चाहते हैं। बीच बीच में कई बच्चों का कॉल आता है, सर मैं ये करना चाहता हूँ, ये करूँ, कैसा रहेगा। तो समय समय में हम लोग उचित मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर आप जैसा विचार हर लोगों में हो तो हम सभी के बच्चों के सपनों को साकार कर सकते हैं। सर, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे, आपकी संस्था के साथ मिलकर इतने अच्छे और नेक कार्य आप कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाता है आपकी संस्था को? निःशुल्क वर्कशॉप के लिए हम लोग जितने कलाकार हैं, जितने हमारे ग्रुप में हैं, वो बीच बीच में हम लोग कुछ कलेक्शन करते हैं और निःशुल्क वर्कशॉप की तैयारी करते हैं। और रही बात सरकार द्वारा कुछ सहयोग की, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है। आशा है कि भविष्य में शासन द्वारा हमें कुछ सहयोग प्राप्त हो, हम यही चाहते हैं। अगर हमें सहयोग मिले शासन द्वारा तो हम इस वर्कशॉप को बड़े रूप में भी कर सकते हैं। इतने अच्छे नेक और इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं आप। हम यही उम्मीद करेंगे शासन से, प्रशासन के, कि इस क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कमलेश जी, हम यह भी जानना चाहेंगे आपसे, आप बच्चों को संगीत के साथ ही साथ और कौन कौन सी चीज़ों का प्रशिक्षण देते हैं? संगीत के साथ साथ हम सभी बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्केचिंग, क्लासिकल डांस जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, फोक डांस, ये सारी विधा हम लोग सिखाते हैं। और संगीत में बॉलीवुड सॉन्ग, क्लासिकल सॉन्ग, सेमी क्लासिकल, ये सब सिखाते हैं मैम। इतनी सुंदर पहल है आपकी कमलेश सिन्हा जी, आपकी और आपकी टीम की। कमलेश सिन्हा जी, आप बच्चों को संगीत के क्षेत्र में आगे तो ला ही रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चों और युवाओं को, बच्चों को कथक और भरतनाट्यम से भी जोड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि आज के युवा जो हैं वो बॉलीवुड के क्षेत्र में ही आगे जा रहे हैं और भरतनाट्यम और कथक जैसे नृत्य को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आपकी इतनी सुंदर पहल है कि आप वो बच्चों को इस क्षेत्र से भी जोड़े हुए हैं। कमलेश जी, हमारे मन में एक यह भी प्रश्न है, अभी आप क्या करते हैं? कोई जॉब करते हैं या सोशल वर्क करते हैं? अगर जॉब कर रहे हैं तो सोशल वर्क में आप समय कैसे मैनेज कर पाते हैं? अभी वर्तमान में मैं विगत 7-8 वर्षों से DAVSCL पब्लिक स्कूल मलाजखंड में, बालाघाट जिला, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। साथ ही साथ संगीत में हेल्पिंग हैंड भी हूँ। इतने अच्छी तरह आप कार्य में लगे हुए हैं। आपके जैसे विचार हर युवाओं और हर समाज सेवक में होना चाहिए। कमलेश सिन्हा जी, आप हमारे लोकवाणी 89.6 के माध्यम से हमारे युवाओं और श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैम, रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो कला है, कला सिर्फ शौक़ नहीं है। कला के माध्यम से आज लोग अपना आय बना सकते हैं, अपना इनकम ले सकते हैं, अपना जीविका यापन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वर्कशॉप के माध्यम से किसी बच्चों को पेंटिंग सिखाते हैं, तो बच्चे पेंटिंग सीख करके अपने आय का साधन बना सकते हैं। कहीं भी पेंटिंग होता है, पेंटिंग का वर्क काम लिए और उसमें वर्क करके अपना इनकम ले सकते हैं। लेटर राइटिंग सिखाते हैं, आजकल पेंटर लोग वर्क करते हैं, पेंटर वर्क करके वो भी अपना इनकम बना सकते हैं। रही बात गाने बजाने तो आप लोग देखते ही आ रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि मतलब एक प्रोग्राम में भी आजकल आय का साधन है। सभी कलाकार कुछ लेके ही प्रोग्राम करते हैं। और दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। और हम लोग चाहते हैं कि आज के युवाओं में, आज की पीढ़ी में हमारी संस्कृति बरकरार रहे। इसीलिए हम लोग वर्कशॉप के माध्यम से लोक संस्कृति को भी आगे लाते हैं कि बच्चे अपनी संस्कृति के बारे में भी जानें, पहचानें और उसे अपने जीवन में उतारें। एक बात और हमें, जो कलाकार होते हैं वो नाम कमाने में ही विश्वास रखते हैं। कलाकार संगीत से जुड़ा हो ऐसा कुछ नहीं। हर इंसान में एक कला होती है, एक ऐसा कला जो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने अंदर की टैलेंट को बस पहचानना पड़ता है। कलाकार का सच्चा जीवन सिर्फ मंच में होता है और मंच के माध्यम से
वो लोगों को एक संदेश देता है। आज जितने भी संदेश मिलते हैं सबको वो सिर्फ कलाकार के माध्यम से मिलता है। बहुत ही सुंदर संदेश है आपका कमलेश सिन्हा जी। इतने अच्छे विचार और इतने सुंदर शब्दों से आपने युवाओं और श्रोताओं को संदेश दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी कला संस्कृति जो है वो नंदाते ही जा रही है, यानी कि विलुप्त होती ही जा रही है। यह संस्कृति को हम सभी को मिलकर विलुप्त होने नहीं देना है। और साथ ही साथ आपने बिल्कुल सही कहा है, कलाकार अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। इतने अच्छे विचार, इतने सुंदर पहल है आपके कार्यों को हमारा नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश सिन्हा जी, आपकी और आपकी टीम का, कि आपने इतना अमूल्य समय हमारे लोकवाणी 89.6 के माध्यम से श्रोताओं को दिया और इतनी अच्छी पहल के बारे में विस्तार पूर्वक हमें जानकारी बताई। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको और हमारे रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 को, जो हमें आप इस काबिल समझे, जो हमारी बातों को हमारे जनता तक लाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें सुन रहे हैं। काम करो ऐसे कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि कमलेश सिन्हा जी जैसे निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, पर जियो इस कदर कि आप भी कमलेश सिन्हा जी जैसे और उनकी टीम के जैसे एक मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे पाटन के अपने रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में कार्यक्रम एक पहल ऐसी भी में हमारे इतने अच्छे और नेक कार्य करने वाली टीम कमलेश सिन्हा जी और उनकी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। कमलेश सिन्हा जी और उनकी टीम का कि इतने अच्छे नेक कार्य करके युवाओं को भी कला और संस्कृति के क्षेत्र में आगे ही ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमलेश जी, इतना नेक कार्य कर रहे हैं और आपने अपना अमूल्य समय हमें लोकवाणी 89.6 को दिया। तो अब मुझे दीजिए विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।